तुम्हारी समोसा क्रिटिक की ऐसी की तैसी फिल्म एकदम सुपर डुपर हिट। अच्छा दोस्तों, सैयारा और धुरंधर में क्या डिफरेंस है? सैयारा देख के जनता रो रही थी और धुरंधर देख के क्रिटिक्स। प्रोपेगेंडा है। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा है। देखिए 26/11 अटैक्स के बाद सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाला फिगर था जो एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क की किताब द सीज 68 आवर्स इनसाइड द ताज होटल से आया था। इसके हिसाब से अगस्त 2006 से नवंबर 2008 के बीच मुंबई पर लश्कर तैयबा के हमले की प्लानिंग पर कम से कम 26 अलर्ट्स आए थे जो अथॉरिटीज को मिले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको सीरियसली नहीं लिया। महाराष्ट्र के फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ डी शिवानंदन ने एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी को कहा था कि ये एक ग्लेयरिंग सिस्टेमिक लूप होल था। सेंट्रल एजेंसीज के अलर्ट सीधा पुलिस कमिश्नर को जाते थे और स्टेट इंटेलिजेंस चीफ को कॉपी ही नहीं मिलती थी। इसी वजह से वो अगस्त 2006 से आने वाले 17 अलर्ट्स जिनमें सी बॉर्न और फिदाइन अटैक्स की पॉसिबिलिटी थे उनसे पूरी तरह से अनजान रहे। एंड द बक स्टॉप्स एट द टॉप। भाई जब लीडरशिप कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नीचे ये क्यों अर्जेंसी दिखाएंगे? और इसी वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी 2004 से 2014 के बीच में भारत के अंदर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी अटैक्स में। ये हालत थी यूपीए के अंदर भारत की। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सच्चाई है। एक और मूवी रिव्यूअर है जिनको बड़ी परेशानी हो रही है कि धुरंधर में भगवत गीता का श्लोक को डाल दिया और देखिए किस तरह से ये भगवत गीता को अटैक कर रहा है। ऑफ कोर्स यार, मैं इनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। उस मूवी में ख्वाजा मेरे ख्वाजा या कुन फाया कुन जैसी कवाली डालना चाहिए थी, तभी तो ये आदमी खुशी खुशी इजैकुलेट करता ना थिएटर में। कश्मीर में बेस्ड अकाउंट्स इसको इस्लामोफोबिक बता रहे हैं। एक मैडम है जिनका नाम ही है प्रे रोना। अब नाम में ही रोना है तो यार अब इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ये भी कह रही है कि मैं रणवीर को सक्सीड होते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाए। एक और जर्नलिस्ट है जिसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ये फिल्म बिना कट्स के क्यों अप्रूव हो गई। इसको लगता है कि मूवी घटिया है, फैक्ट्स गलत है। फिर एक बड़े यूनिक इंसान आते हैं, वो कहते हैं कि उनको इस फिल्म से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादी हैं उनको दिखाया गया है कि वो फिल्म में ओला उबर बोल रहे हैं, बिस्मिल्लाह बोल रहे हैं। अरे भाई तो और क्या बोलेंगे? और इसीलिए ये कुंठित हैं, इसीलिए ऐसे कुंठा में जी रहे हैं, लंबे लंबे थ्रेड लिख रहे हैं। ओह हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म, रणवीर ने ऐसा कैसे कर दिया, ये तो हमारी तरफ का है। अरे भाई क्या हमारी तरफ का तुम्हारी तरफ का? ले जाओ उसको, चाट लो रख के, तुम्हारी तरफ का है तो अभिनेता है वो। And I loved every minute of it. मतलब जब वामपंथी और लिब्रांडो छाती पीटे ना, और उसमें भी बड़े बड़े लोग वाले, बड़े बड़े वाले उस्ताद ना, जो ये निष्पक्ष पत्रकार है ना, ये तो मतलब मामला कुछ तो संगीन है। भाई क्या चल रहा है, क्या हो गया, क्यों इतनी आग लग गई है? मुझे लग रहा है इतनी आग उस समय लियारी टाउन में नहीं लगी थी कराची के, जब पूरा एक गैंग वॉर चल रहा था, जितनी आग पिछले 3 दिनों से कुछ विशेष लोगों के कुछ विशेष स्थानों में लगी हुई है। हाँ, लेकिन नंबर 1 दुश्मन जो है वो भारत के अंदर रह रहा है। अच्छा भाईजान, मैंने वो धुरंधर मूवी देखी है और मैं कहना चाहूंगा कि उसमें जो जो कुछ दिखाया गया है एक एक चीज झूठ है, सब कुछ झूठ है। उसमें आपने रणवीर सिंह जो मोटरसाइकिल चलाता है, ऐसी मोटरसाइकिल होती नहीं है, पाकिस्तान में तो नहीं होती है जनाब। ना करें, हमारा मुल्क स्प्लेंडर को सुपर बाइक मानने वाला मुल्क है। अब क्या क्या दिखा रहे हो उसमें? आपने अंडरपास दिखा दिया कराची में। ये हमारे पूरे कराची में अंडरपास है ही नहीं। हमारे मुल्क में जो भी अंडरपास है हमने इंडिया बॉर्डर पे बनाए हुए हैं, वो नीचे से जान के, सॉरी ऑफ द स्क्रिप्ट हो गया था भाईजान। बाकी सारी चीजें आप देखो, मेजर इकबाल, ISI, रहमान, डकैत, 26/11, सब के सब झूठ है। हम करते नहीं है, वो सच है नहीं जनाब, झूठ है, झूठ है, सब झूठ है। मैं कह रहा हूं भाई देख के सरप्राइज हो जाता हूं मैं कि इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान और ISI से अलग ही लेवल का प्यार है। मतलब एक शब्द नहीं सुन सकते उनके खिलाफ। पूरी एडी चोटी का दम लगा रहे हैं धुरंधर मूवी को गिराने के लिए, ये बोल के कि भैया ये एंटी पाकिस्तान है, एंटी ISI है, फैक्ट्स मैनिपुलेट करके दिखाए जा रहे हैं। कौन से फैक्ट्स मैनिपुलेट कर दिए? IC-814 प्लेन हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक और 26/11 के पीछे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको पूरा पूरा सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान की ISI। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, एक प्रूव्ड फैक्ट है विद प्रॉपर एविडेंसेस। यदि फिल्म में पाकिस्तान को बैड लाइट में दिखाया जा रहा है तो तुम्हारे क्यों धुएं छूट रहे हैं भाई? तुम्हारी समस्या क्या है इससे? द वायर करके एक मैगजीन है जो कहती है कि भाई पठान फिल्म में जो स्पाई की स्टोरी दिखाई गई थी उससे तो प्यार फैलाया जा रहा था, धुरंधर जो है वो नफरत फैला रहा है। पाकिस्तान में मुसलमान है तो मुसलमान पे ही बात होगी ना। ये थोड़ी बोला जा रहा है कि भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान, वहाँ आबादी मुसलमानों की है तो वहाँ पे जब भी बात होगी तो मुसलमानों की बात होगी। जैसे ISI एक ट्रेवल एजेंसी है, हर बार नए जिहादी इंडिया भेज देती है ट्रेवल करने के लिए। और ये देखिए इसमें जो आगे खड़े हैं ना, वो नामी गिरामी टेररिस्ट हैं और इनके पीछे आर्म्ड फोर्सेस हैं। फिर ये बोलते हैं कि ISI और आर्मी में कोई रिश्ता नहीं है। खैर बात तो सही है, क्योंकि रिश्ता थोड़ी है, दोनों तो एक ही हैं, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? कई लेफ्टी आ गए और फिर ये सो कॉल्ड रिव्यूअर्स भी। इनकी असली समस्या ये है कि इनकी फेवरेट सरकार को बुरा कैसे दिखा दिया। भाई कुछ गलत दिखाया है
क्या 26/11 का हमला कांग्रेस के समय नहीं हुआ था? क्या उस समय इनपुट नहीं आए थे? क्या नजरअंदाज नहीं किए गए थे? आरएसएस की साजिश नाम से किताबें छपी हैं इस देश में। पूर्व कांग्रेसी सीएम और राज्यसभा सांसद ऐसी किताबों का विमोचन करते दिखते हैं। तो अब इससे क्या समझा जाए? क्या गलत दिखाया है? क्या कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर फेल साबित नहीं थी? अब स्क्रीन पे दिखा दिया तो आपको मिर्ची लग रही है। अरफा खानम शेरवानी वो कह रही है पहले लोग फिल्में जाते थे देखने के लिए तो टेंशन दूर करते थे, आज जब फिल्म देखने जाते हैं ना तो लोगों के अंदर नफरत भर दी जाती है। और जस्ट ऐसा कुछ नजर आया सर, वहां पे इंडियन एजेंट दिखाया जो पाकिस्तान के अंदर जाके उनको मार के आया, तो नफरत हमारे अंदर क्यों आएगी? अच्छा। पाकिस्तान के लिए नफरत तो पहले से ही है। अच्छा। उनके लिए नफरत और बढ़ गई। अच्छा। इंडिया के लिए तो प्यार बढ़ा है। अच्छा। मुसलमानों और अरफा खानम, मतलब उसका अरफा खानम जो वायर है ना, मतलब जो इसकी न्यूज एजेंसी जो भी है वो चला रही है, उसका शॉर्ट सर्किट हो चुका है धुरंधर में कि किसी भी देश के साथ पाकिस्तान को अननेसेसरी, मतलब किसी भी देश को अननेसेसरी इस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं कह रही हूँ मतलब तेरा कौन सा याराना है उसको पाकिस्तान के साथ? खुल के कह दे ना कि मुझे दुख हो रहा है कि पाकिस्तान मेरे भाईजान, मेरे मियाँ जान जो भी हैं, उनको ऐसे रेलते हुए दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक इंडियन ऑफिसर है जो स्पाई बन के वहां पे जाता है और वो अपने इर्द गिर्द घुमाता है उनको, कितना स्मार्ट प्ले करता है। तो ये क्या दिखाएं? ना दिखाएं ये सब। तो इसको ये दुख है अरफा खानम को। हमारे जांच एजेंसी को सारी चीजें मालूम थी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो हेल्पलेस थे। उनको पता था कि अगर मैं एक्शन लूंगा तो हमें ही मतलब साइड लाइन कर दिया जाएगा। तो वो भी वेट कर रहे थे कोई राष्ट्रवादी सरकार आए और ये जांच हो और ये चीजें सामने, जनता के सामने।